वही वही वही
गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आपने इनऑर्गेनिक आपकी कुलदीप सर ने स्टार्ट कर दिया होगा। इनऑर्गेनिक का अपने पी ब्लॉक चल रहा था, उसी में कंटिन्यू करेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में डिस्कशन चल रहा था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड लास्ट में हमने डिस्कशन किया था, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। हम N2O3 की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर NO2 नेक्स्ट ऑक्साइड पे चलेंगे। इसके N2O3 में मेनली ये क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन पर भी आ जाता है। इसके N2O3 में ये बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना आता है विद दिस टाइप ड्यू टू रेजोनेंस हाइब्रिड। बेटा कुछ ऐसा रहता है, ये डबल बॉन्ड, इस रेजोनेंस हाइब्रिड का जब हम बात करते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ये बॉन्ड लेंथ, ये पार्शियली डबल बॉन्ड लेंथ, पार्शियली डबल बॉन्ड। देयरफॉर क्या होगा बेटा, सिंपली ये पार्शियली डबल बॉन्ड की लेंथ इस बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, ज्यादा। इसलिए ये बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली अगर ये 114 पाइकोमीटर है तो ये 121 पाइकोमीटर होते हैं, और ये बहुत बॉन्ड आइडेंटिकल। देयरफॉर देयर आर ओनली टू टाइप bond length, (114 picometer and approximately 121 picometer। तो कंपैरिजन के लिए ये क्वेश्चन आता है N2O3 के लिए। तो हमें इतना बताना चाहिए, अगर बॉन्ड डबल से बॉन्ड उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी बेटा, इंक्रीज। दिस बॉन्ड के कंपैरिजन दिस बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक्सेस में होगी, 121 पाइकोमीटर। N2O3 का डिस्कशन हो गया। हम नाइट्रोजन के अब नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। N2O3 का हमारा डिस्कशन कंप्लीट है बेटा, मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही पेपर के लिए पूछा जाता है। ये लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर लिया था। अब नाइट्रोजन के फोर्थ ऑक्साइड की बात करते हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +4 वो इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो बेटा। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -2 है तो नाइट्रोजन की अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद बेटा
प्रिपरेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन of lead nitrate PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड +2 में बेटा इसका थर्मली ये कोवेलेंट नाइट्रेट के लिए भी वैलिड रहती है। कोवेलेंट मेटल नाइट्रेट डिकम्पोजिशन पर मेटल ऑक्साइड PbO सॉलिड प्लस NO2 लिबरेट करते हैं बेटा। PbO सॉलिड प्लस NO2। अब इसको बैलेंस करोगे तो एक साथ में बेटा ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है, क्योंकि तुम्हें वो लेड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन लिबरेट होती है। सिमिलर टाइप का एग्जांपल है, हमें बैलेंस कर लोगे तो बैलेंस करने पे ये तुम्हारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बैलेंस होगी बेटा। सिमिलर हम अनदर मेटल नाइट्रेट लिथियम नाइट्रेट का भी आ जाता है बेटा, कई बार थर्मल डिकम्पोजिशन तुमसे पूछ ले। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है, वो भी मेटल ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड NO2 प्लस O2। बैलेंस करने जाओगे बेटा नाइट्रोजन +4 में आया बेटा, +5 से नाइट्रेट का ही डिकम्पोज हुआ है। नाइट्रेट आयन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है। मेटल का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ इसमें। ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। और स्लाइटली बगल में ये भी लिख सकते हो, तुम्हारे यहां सिर्फ इसी एग्जांपल का डिस्कशन है, लेकिन कोवेलेंट मेटल नाइट्रेट also gives nitrogen dioxide on thermal decomposition। अब मेनली इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेरी क्या होती है? NO2 ब्राउन कलर गैस। और नाइट्रोजन कि अगर हम NO2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उससे हमें ये भी लिबरेट होगा, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बेटा। NO2 ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, देयरफॉर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये बात हर हाल में हमें याद होनी चाहिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और अनदर कोवेलेंट नाइट्रेट का भी एग्जांपल लिख दिया बेटा, लिथियम नाइट्रेट। ये S ब्लॉक में डायगोनल रिलेशनशिप को भी प्रूव करने के लिए था, क्योंकि रिमेनिंग S ब्लॉक के मेटल नाइट्रेट को आयनिक इन नेचर होते हैं बेटा, उनसे मेटल नाइट्राइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस। यहां ये इकलौता जो कोवेलेंट था लिथियम, वही हमें क्या देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
2 मिनट से उतार लीजिए बेटा। बेटा जेई एडवांस का पेपर भी आज हो गया है, उस पेपर को भी देखिएगा। मॉडरेट लेवल का पेपर है, अच्छा पेपर है, कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं। हाँ बस कोर्स 11th और 12th के कोर्स में से आए, लेकिन कुछ अच्छे जेन्युइन क्वेश्चन आए हैं, तो इससे लगता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। अब NO2 की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ NO2 ऑक्टेट से बेटा ये रहता है। नाइट्रोजन पे एनपॉइंट, नाइट्रोजन पे हमें पता है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। अपने 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज करता है, वन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनदर विद डबल बॉन्ड। अब इसमें यही डिलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिलोकलाइजेशन हो सकता है बेटा। ये 1 ऑक्सीजन है, ये 2, ये 1, यही 2, ये रेजोनेंस है बेटा, डिलोकलाइजेशन। इससे रेजोनेंस हाइब्रिड आउटपुट, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, बस ये डिस्कशन करने आता, पार्शियली डबल बॉन्ड, ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन इसमें पेपर में रेजोनेंस के बेसिस पर ही आता है कि NO2 में हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, ओनली वन टाइप। अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा। ये मैं इसलिए नहीं लिखता, मेरे को लगा ये तो तुम्हें पता है, बॉन्डिंग में पहला ही पार्ट ये होता है। हाँ इसमें स्टार्ट अगर ये जरूर आ जाता है इसका, वो केमिकल बॉन्डिंग से बेटा हाइब्रिडाइजेशन। sp2e है, ये बात ध्यान रखना। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होता है बेटा। 2 बॉन्ड पेयर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होगी, हाँ वी एंगुलर या वी शेप भी कह देते हो इसके स्ट्रक्चर में, और कहना चाहते हो वी शेप और एंगुलर। ये उतार लीजिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस करेंगे बेटा।
डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मीन्स N2O4, इसको बेटा डाइमर ऑफ NO2 भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन भी अराइज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइमराइज क्यों होता है बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही रहता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमपी बड़ा सिंपल रहता है बेटा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर कूल डाउन करते, कूलिंग हीटिंग बैकवर्ड जाएगा N2O4, लिक्विड कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, डाइमर है। हाँ, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है बेटा, न्यूट्रल से ये क्या आ जाता है, एसिडिक इन नेचर। इसमें मेनली इसका क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर पे पूछ लेता है, तो ये नाइट्रोजन डाइमर है बेटा, दोनों पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया बेटा, इससे उनको बेनिफिट क्या, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, मैग्नेटिक नेचर लॉस हो जाता है। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा हूं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन वो हमें पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बेटा, sp2 प्लेनर रहेगा, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। इसमें डिलोकलाइजेशन भी होता है बेटा, इसमें भी डिलोकलाइजेशन, दोनों से जो रेजोनेंस हाइब्रिड में ये पार्शियली डबल बॉन्ड इस साइड में और पार्शियली डबल बॉन्ड भी इस साइड में है, आइडेंटिकल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ डिट्टो रहती है, ये बात ध्यान रखना है। ओनली वन टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ फ्रॉम, एक शॉर्ट नोट साथ में ये भी लिखना है, फ्रॉम बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन NO bond length. The smaller the size of orbital, better will be the overlapping. नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाते हो, लेफ्ट साइड जाने पे साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज, तो ऑर्बिटल साइज भी डिक्रीज करेगा, तो ऑर्बिटल साइज डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, शॉर्टर होगी। डाइमर से बस उसका एक क्वेश्चन, ये तुम्हें इसका आंसर भी लिखना है अपने आप, वाई NO2 डाइमराइज, टू N2O4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइमराइज इसलिए होता है बेटा, टू अटेन स्टेबिलिटी by sharing unpaired electron to another unpaired electron of nitrogen। और NO2 odd इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, N2O4 में इवन हो जाता है और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है।
अब हमारा लास्ट नाइट्रोजन का फिफ्थ ऑक्साइड बचेगा, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। N2O5 solid। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा सिंपल ही है, इक्वल टू +5। ऑक्साइड है बेटा, ऑक्साइड में वो कैलकुलेट कि मैंने कभी नहीं सिखाया, तो वो पहले भी तुम्हें आता है 2x + 5 इंटू ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -2 होती है इक्वल टू 0, इससे कैलकुलेट होता है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -2 लेके चलते हैं। इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन MP मेन वही रहता है। इस पे जेई में बेटा 3 साल पहले एक पूरा क्वेश्चन भी आया था एडवांस में। फॉर्म नाइट्रिक एसिड यूजिंग डिहाइड्रेटर like P4O10, phosphorus tetraphosphorus decoxide। P4O10 बेटा डिहाइड्रेटर होता है, वाटर रिमूवल। HNO3 P4O10 HPO3 plus N2O5। फास्फोरस की एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा होती है बेटा, रिटेंशन की। पेपर में ये क्वेश्चन आया था, दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ, वो हमें वैसे भी पता होना चाहिए। जैसे लिखा है कि नाइट्रोजन भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, फास्फोरस भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में।
नाइट्रोजन भी मैक्सिमम में +5 और फास्फोरस भी +5 में। तो ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बहुत कंपाउंड्स में एलिमेंट हो तो उसमें रेडॉक्स नहीं है। ये तो P4 और 10 का नेचर है, इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर कंपेयर टू नाइट्रोजन ज्यादा है HNO3 से। अब ये HPO3 जो बनता है इसका एक नाम होता है बेटा, इसे लिखते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड। मेटाफास्फोरिक एसिड, मेटा वर्ड इसलिए आता है बेटा, तुम्हें याद हो, अगर किसी भी एसिड के मॉलिक्यूल से वाटर निकालो, H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, तो उससे वाटर निकालने पर जो बचता है उसको हम मेटा कहते हैं, मेटा एसिड। ये मेटा एसिड्स है। रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, H3PO4 से वन वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो मेटा एसिड मिला बेटा। तो HPO3 के बारे में पूछ लेते हैं, क्या है मेटाफास्फोरिक एसिड, इसका नेम। मेनली हमारा क्वेश्चन तो अभी इसमें क्या चल रहा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन N2O5 का प्रिपरेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये। दूसरा P4 और 10 की एफिनिटी फ्रॉम टुवर्ड्स वाटर मोर है। और नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बेटा एसिडिक नेचर इसमें सबसे ज्यादा होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन एसिडिक नेचर। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की बढ़ेगी तो उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बेटा, तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज। फिर N2O5 की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा लिखना है बेटा ना। N2O5 structure. N2O5 बनाना है। बेटा वन ऑफ द ऑक्सीजन एक्ट एज ए ब्रिजिंग, क्योंकि और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है और सेंट्रल एटम 2 है बेटा, तो वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम एक्ट एज ए ब्रिज। इसमें जो मेन क्वेश्चन होता है, हाइब्रिडाइजेशन वो बेटा sp2 and
bond length discussion. Due to resonance, बेटा यहां रेजोनेंस डीलॉकलाइजेशन होगा और यहां रेजोनेंस डीलॉकलाइजेशन होगा, तो ये बोथ द बॉन्ड क्या होंगे, आइडेंटिकल, मींस और टोटल 4 के 4 बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ड्यू टू रेजोनेंस, therefore terminal nitrogen oxygen bond are identical, but bridging nitrogen oxygen bond larger in size due to only single bond order, ओनली वन बॉन्ड है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल से क्या होगा, लार्जर। टोटल इसमें 2 टाइप के नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो लार्जर इन साइज है। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम बेटा नाइट्रोजन का अमोनिया डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, इसमें आराम से करेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाता है और छोटा है। और करीब अमोनिया NH3। बेटा ये बेसिकली कुछ चीजें, नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब पता है। हाइब्रिडाइजेशन ये बार बार sp3 3 बॉन्ड पेयर, ये सिंगल सेट 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर रूल से निकाल सकते हो SN नंबर, स्टेरिक नंबर रूल, SN रूल। वो बॉन्डिंग से है पिरामिडल इन शेप, वो सब पता है ऑलरेडी, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। मेनली है मेथड ऑफ प्रिपरेशन MP। फर्स्ट है यूरिया हाइड्रोलिसिस एंड decomposition gives ammonia NH3। यूरिया का फॉर्मूला सबको पता बेटा, NH2CO NH2। ये इसका हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म रेडॉक्स से आता है, उससे ऑर्गेनिक से आता है बेटा। H2 ये लॉन पे डोनर का काम करे, ये ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव खुलेगा। हाइड्रोलिसिस से इससे कंपाउंड बनता है बेटा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है थर्मली, यही डिकम्पोज होके अमोनिया H2O और CO2 लिबरेट करता है। यूरिया का हाइड्रोलिसिस ये ऑर्गेनिक में आएगा बेटा। ये हमारे पास यूरिया का हाइड्रोलिसिस जो ऑर्गेनिक में आता है, तो उससे SN2TH, अभी यहां पढ़ने का मतलब नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन बाय थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करने का। कार्बोनाइल कंपाउंड की मेनली ये रिएक्शन, और कार्बोनिल कंपाउंड के एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है। तो मैं और इनऑर्गेनिक में इतना मैकेनिज्म का जरूरत नहीं होता, सिंपली ये लिखना है यूरिया का हाइड्रोलिसिस गिव्स अमोनियम कार्बोनेट, सॉल्ट दिया बेटा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, या ये अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट क्या अनस्टेबल होता है बेटा, अमोनिया में ब्रेक होता है और H2 और CO2 भी लिबरेट करता है। सेकेंड मेथड जो हमारे पास प्रिपरेशन का, उसका डिस्कशन करने से पहले ये उतार लीजिए बेटा।
सेकेंड मेथड बहुत आसान होता है बेटा, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स यूजिंग alkali. अल्कली हम जनरली यूज करते हैं बेटा या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम कह देते हैं बेटा कॉमन में, इसको कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर, एक्चुअली अमोनिया क्या होता है बेटा, माइल्ड बेस होता है। अब अमोनिया का जो सॉल्ट लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, एक एग्जांपल ये करवा देता हूं, सेकंड अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड ये भी मेरे पास क्या बेटा एसिडिक सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट ये भी मेरे पास क्या है एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से अगर सॉल्ट बनता है तो बेटा वो हमारे पास क्या होता है एसिडिक। तो ये एसिडिक सॉल्ट है, ये क्या बेटा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH के CaOH के वोल्टवाइज से भी लिख सकते थे बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी ये CaOH के वोल्टवाइज से लिख देता हूं, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक इन नेचर है। SB स्टैंड्स फॉर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूट्रलाइजेशन जाती है बेटा, वीक एसिड वीक बेस, ये एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें पहला बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सचेंज हुआ केटायन का, ये NaCl, ये सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, अमोनिया प्लस H2। सिमिलरली यहां भी ये हमारे पास रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया प्लस H2। तो हमारे पास सल्फेट आयन तो स्पेक्टेटर है बेटा, कैल्शियम प्लस 2, ये अमोनियम आयन से ही प्रोटॉन रिलीज किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया किसने, ये स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोक्सिल आयन ने, तो हमारा वाटर बन गया, बाकी तो स्पेक्टेटर हमने छोड़ दिए चाहे। तो इन दी एंड क्या होता है एसिड बेस रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूट्रलाइजेशन गया, या वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन वीक एसिड वीक बेस टुवर्ड्स मूव करती है, ये इक्विलिब्रियम। तो इसमें और भी एग्जांपल ले सकते थे, हम अमोनियम नाइट्रेट वाला ले लेते तो उससे सोडियम नाइट्रेट बन जाता बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH3 प्लस H2O लिख लेता। तो इंडियन लबोलबाब ये है मेन बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इक्विलिब्रिया, वीक एसिड वीक बेस टुवर्ड्स मूव करता है। इन दोनों तरीके से जो हम अमोनिया लिबरेट करते हैं, स्मॉल अमाउंट में लिबरेट करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा। मेन तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लार्ज स्केल के लिए हैबर प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, फिर भी एक शॉर्ट नोट्स लिखवा देता हूं। सेकेंड मेथड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट यूजिंग अल्कली, ये उतार लीजिए। फिर थर्ड मेथड की बात करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल पर्पस की फॉर्म में हम सॉल्व कर लेंगे बेटा।
जैसे हमने फर्स्ट मेथड में हमने किया बेटा यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से, सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड gives ammonia. एग्जाम्पल ले रहा हूं मेटल नाइट्राइड के बेटा, एग्जाम्पल तुम ले सकते हो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड। ये आपस में तो बेटा डायगोनल रिलेशनशिप से अटैच्ड है, लो में लिथियम का भी नाइट्राइड बनता है तो मैग्नीशियम का भी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी, ये डायगोनल रिलेशनशिप का कॉमन एग्जांपल भी आ जाता है। रिलेशनशिप एग्जांपल कॉमन कौन सी रिएक्शन है बेटा, कॉमन उसमें भी आ जाता है। इनमें से कोई भी एक नाइट्राइड लिख लेता हूं, उसका ही रिएक्शन लिख दूंगा बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैटायन और एनायन एक्सचेंज करते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाली लिख रहा हूं बेटा, हाइड्रोलिसिस H2O gives aluminium hydroxide plus ammonia. नाइट्राइड N3 माइनस होता है बस, नाइट्राइड बेटा ये याद रखना है, नाइट्राइड। तो ये -3 में यहां से 3H प्लस लिए बेटा और 3 OH माइनस एल्यूमिनियम को दे दिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बस अब इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन आ जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन से मतलब होता है बेटा इंडस्ट्रियल। इन इंडस्ट्री में बेटा कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखा जाता है, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री। सीधा सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं, हैबल प्रोसेस।
हैबर प्रोसेस के बेटा जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो ही लिखेंगे हम। और हैबर प्रोसेस पे मेनली फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट की हेल्प से ही क्वेश्चन आता है बेटा। हैबर प्रोसेस तो सिंपल एडिटिव रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस को हाई प्रेशर पे और हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं बेटा, तो अमोनिया लिबरेट होता है। इसमें फर्स्ट थिंग ये बताना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर। बेटा डेल्टा एच फॉर्मेशन -46.1 किलोजोल पर मोल होता है। हीट लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक। देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीज नॉट फेवरेबल। टेम्परेचर बढ़ाओगे किस प्रिंसिपल से बेटा, याद हो, ली चैटलायर प्रिंसिपल। चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी ली चैटलायर प्रिंसिपल, डेल्टा एनजी -2 है बेटा। ये भी गैस और ये भी अगर मैं गैस मानता हूं तो डेल्टा एनजी नेगेटिव है -2। रिएक्शन हाई प्रेशर फेवरेबल। प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड जाती है बेटा, वेयर इज नंबर ऑफ मोल इज लेसर, वहां भी ली चैटलायर प्रिंसिपल, वॉल्यूम कम होना चाहिए। प्रेशर हाई प्रेशर फेवरेबल, प्रेशर रिक्वायरमेंट, प्रेशर 200 atm और अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे यहां ये लिखा होता है 200 atm। 200 atm प्रेशर बेटा, इसको पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग 1 atm अप्रोक्सीमेटली बेटा 1.013 into 10⁵ पास्कल होता है। दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली, पास्कल में अगर लिखना चाहते हो तुम वैल्यू लिख सकते हो बेटा 200 into 10⁵ पास्कल approximately, or that can be also converted 20 megapascal MPa. Mega stands for 10⁶। हाई प्रेशर वो भी ली चैटलायर प्रिंसिपल से बेटा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अब जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, स्टार्टिंग टेम्परेचर, जो टू स्टार्ट और इग्नाइट द रिएक्शन, इग्निशन टेम्परेचर बेटा 773 केल्विन और अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस। वो इसलिए लार्ज रिक्वायर होता है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, here हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। इसलिए इग्निशन टेम्परेचर मैं सीधा भी लिख सकता था कि रिएक्शन की ये कंडीशन इसके ऊपर एरो के ऊपर लिख दो, लेकिन हमें पॉइंट वाइज पता होना चाहिए किस किस पर्पस के लिए। इग्निशन टेम्परेचर हाई इसलिए होता है बेटा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इनर्ट होता है, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा इजीली,
सिमिलरली हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन हाँ हाइड्रोजन को भी बॉन्ड एक बार स्टार्ट हो जाए तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फिर तुम्हें कंटिन्यूअसली हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती। टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर ये है। ये 3 पॉइंट उतार लीजिए बेटा। 4th पॉइंट कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट हमने लिखा ही था, वो लिखेंगे भी। कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड चाहिए होता है, आयरन ऑक्साइड ले सकते हो बेटा स्मॉल अमाउंट में, या कैटलिस्ट हमें बताइए स्मॉल अमाउंट में चाहिए। लीचेडर प्रिंसिपल बेटा वैल्यूज नहीं बताता, वो वैल्यूज के थ्योरेटिकल हमें मेमोराइज करना है। हमारे कोर्स में इनको कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी, ठीक है। कुछ कंपाउंड जिनके कोर्स में है उनके लिए स्पेसिफिक हमें याद रखना है। हाँ, इसके लिए कैटलिस्ट बार बार आ जाता है बेटा, क्योंकि कैटलिस्ट वाले पार्ट में सरफेस केमिस्ट्री में है कैटलिस्ट। वो हमें पता बेटा इन स्मॉल अमाउंट में यूज करते हैं, इन स्मॉल अमाउंट टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर। Which one? फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड लिखा होता है। स्मॉल अमाउंट बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड K2O। ये रिएक्शन की रेट को अमोनिया क्योंकि फास्टर करते हैं बेटा, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करते। Physical properties. Colorless gas. Second, pungent smell, odor. जो हमने थर्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड अकाउंट्स फॉर
relatively higher BP and MP. BP means बेटा boiling point, and MP stands for melting point. Then hydrogen bond accounts for relative higher boiling point and melting point than expected on the basis of molecular mass. इसलिए बेटा जब हाइड्राइड्स में हमने पढ़ा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पीएसटी जो उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास रखता है उससे ज्यादा है. रीजन रिलेटिवली हायर है. जो हमने मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे सोचना था कि कम होगा वो रिलेटिवली हायर होता है ड्यू टू किस कारण बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड. और हाइड्रोजन बॉन्ड किस लिए जब भी हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है. हाइड्रोजन ने फोन किया चैप्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा हुआ बेटा. मैंने बेटा एक फ्लो चार्ट नहीं बनाया, उसकी रिक्वायरमेंट मैंने नहीं समझी कि सीधा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है हाई प्रेशर, जहां कंप्रेसर लगा होता है वो प्रेस करता है इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पास में आके इंटरेक्ट करे, फिर उससे कैटलिस्ट से पास करते हैं. कैटलिस्ट को वहां टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 700 डिग्री सेल्सियस, 773 केल्विन और 500 डिग्री सेल्सियस. मेनली अब केमिकल प्रॉपर्टीज है, अभी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है बेटा उन बेसिस पे करवा रहा हूं. अदरवाइज मेन डिस्कशन मेन केमिकल प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन NH4 प्लस जीरो ग्रुप इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. में रहता है. अब कोर्स में कितना है उसके ऊपर लिमिट कितना करवाना चाहते हैं बेटा, लेकिन बेसिकली जितना तुम्हारे यहाँ मुझे कहा गया उतना मैं करवा दूंगा, लेकिन इसका मेन वहां डिस्कशन रहता है. अदरवाइज सिंपली केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहले अमोनिया NH3 अमोनिया is basic in nature, is mild, basic in nature. It shows intermolecular hydrogen bonding with water. इसलिए वाटर के साथ बेटा इसका सॉल्यूशन अल्कलाइन और एक्सटेंसिवली डिसॉल्व होती है वाटर में. अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस अमोनियम आयन. इसलिए मैंने कहा इसकी रिएक्शन किस फॉर्म में पड़ते हैं, अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इसलिए बेटा ये माइल्ड बेसिक भी होता है
फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन, माइल्ड बेसिक, for the production of hydroxyl ion. बेटा इसी नेचर के लिए सॉल्ट एनालिसिस में बहुत सारे मेटल के सॉल्ट्स का हम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में पीपीटी पढ़ते हैं बेटा। पहले उतार लीजिए, फिर उस पे बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। आज बस वही लास्ट डिस्कशन करूंगा, कलर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। वो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस की मेन रिएक्शंस में आता है बेटा। ये क्योंकि ग्रुप 3 के कैटायन हमारे पास कोर्स में है बेटा पहले, और ग्रुप 4 के ड्यू टू माइल्ड basic nature it precipitates precipitate metal oxides, it precipitate metal from its salt solutions in the form of metal hydroxides or metal oxide in some cases। दोनों का एक एक दो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं बेटा जितने अभी। सबसे प्राइमरी एग्जांपल आ जाता है बेटा आयरन का, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में से। ये हमने कहा मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये मेटल कौन सा बेटा? आयरन। आयरन का सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके साथ हमने यूज किया बेटा अमोनिया का सॉल्यूशन यूज करते हैं। अमोनिया वाटर में मैं बता अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में रहेगा।
अमोनिया पानी में डालते बेटा, एक्व सॉल्यूशन में डालते अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका पीपीटी जो प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, ये ब्राउन पीपीटी प्लस अमोनियम क्लोराइड। सिक्स की फॉर्म में ले लीजिए फिर। ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन फॉरवर्ड बनने के कारण बेटा फेरिक आयन सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। ये फेरिक आयन के टेस्ट के लिए भी आती है। फेरिक आयन का सॉल्यूशन यानी कि आयरन मेटल का सॉल्यूशन इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स ब्राउन पीपीटी। व्हाइट पीपीटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आता है बेटा जिलेटिनियस व्हाइट। अगर ये सिमिलरली हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता एक्वस, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, ये फॉरवर्ड इसलिए जाती है पीपीटी व्हाइट, कई जगह ये जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी लिखा होता है। तो सेकंड मेटल क्लोराइड यानी कि सेकंड मेटल सॉल्यूशन हमने लिखा है एल्यूमिनियम का। थर्ड ये क्रोमियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है क्रोमियम के साथ बेटा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा पीपीटी देता है बेटा, ग्रीन पीपीटी। बस अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन तो स्पेक्टेटर है बेटा। दो लिखवा देता हूं, ये आज इतना ही याद करना। सेकंड हमारे पास अगर यही जिंक क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन होता जिंक के साथ ये जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी देता है बेटा, व्हाइट पीपीटी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस पीपीटी का कलर हमें पता होना चाहिए। लास्ट मेटल के टर्म जो हमारे कोर्स में वो भी लिख देता हूं। ये ग्रुप 4 में आते हैं बेटा, ऊपर वाले ग्रुप 3 में आते हैं केटायन। लास्ट एंड फाइनल लिख रहा हूं, ये फिफ्थ होता है कोबाल्ट। अगर CO+2 का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, पिंक पीपीटी। बफ कलर भी लिख देते हैं बेटा, पिंक पीपीटी। वो तो स्पेक्टेटर आयन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोबाल्ट का जो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में पीपीटी है वो पिंक होता है, वो हमें कलर पता होना चाहिए। हमने ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के केटायन जो हमारे कोर्स में है उनके पीपीटी के कलर देखे हैं बेटा। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा बेटा। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले ये उतार लीजिएगा।
जैसे इनके प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे आई है बेटा, इंपॉर्टेंट में आ जाती है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बोर्ड जेई में तो बहुत बार आ चुका बेटा, इस पे अब क्वेश्चन सब नहीं आते। अमोनिया एक्ट एज ए लिगेंड, ये हम कहाँ पढ़ेंगे लिगेंड वर्ड बेटा? कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Ammonia act as a ligand because nitrogen contain lone pair and it can act as Lewis base and donate electron pair to p block metal cation form complexes। और दो कॉम्प्लेक्सेस का हम ये लिखेंगे भी बेटा, दो कॉम्प्लेक्स कभी बाद में, लेकिन बस हमें दो एग्जांपल जरूर लिखने हैं। कॉपर +2 आयन, सिमिलरली Ag+ आयन या AgCl व्हाइट PPT और Ag+ भी लिखा हो। कॉपर +2 के साथ बेटा अमोनिया, कॉपर +2 का आगे तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे 4 आएगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आएगा बेटा। हमें बस ये अभी के लिए याद रखना है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा, इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर। तो सॉल्यूशन में आयन कॉपर +2 प्रेजेंट है, इसके डिटेक्शन के लिए काम आ जाता है। सिमिलरली अगर Ag+ होता है, Ag+ और अमोनिया, उसके साथ लीनियर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है बेटा सिल्वर का, बस AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। अभी के लिए याद रखना है सिर्फ, और ये कलरलेस होता है। ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों है, ये इस चैप्टर या अभी का कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा, और ना ही तुम्हें पता है, ना ही तुम अभी अंडरस्टैंड कर पाओगे। पहले हमें कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने पड़ेंगे। अभी सिंपली सिर्फ ये देखना है कि कॉपर +2 के साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सिल्वर प्लस के साथ कलरलेस कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हमें याद करना है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इसके लिए है, लेकिन अभी नहीं, अभी इस चैप्टर का अभी के लिए 2 ही बहुत है बेटा। जितने हमारे पास कोर्स में होंगे अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कोर्स में तो अभी 11th 12th में और जेई में बहुत कम है, 2 या 3 ही कॉम्प्लेक्सेस है बेटा। क्लास एडिशनल लिखवाई देता हूं, वो भी क्यों छोड़ रहा हूं। डिस्कशन समझाने, ये एक्स्ट्रा बेटा कैडमियम +2, वैसे तो ये आयन कोर्स में है ही नहीं अब, कैटायन मेटल कैटायन, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका डिटेक्शन आ नहीं सकता, लेकिन कई बार एनसीईआरटी या बोर्ड में ये पूछ लेता है। NH3 का होल 4 2+, कैडमियम का कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है बस, कॉपर +2 का ब्लू कलर। कलर की या मेटल हाइड्रोक्साइड के भी तुमने डिफरेंट कलर देखे बेटा। ये हमारे पास
कॉम्प्लेक्स में या डी ब्लॉक में आएगी कलर थ्योरी। लाइट के साथ इंटरेक्शन पे ही चेंज होता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होते हैं। अगर वो विजिबल रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसी के विजिबल रीजन की लाइट से इंटरेक्ट करना चाहिए उन्हें। एब्जॉर्ब कुछ काउंटर पार्ट एब्जॉर्ब करेंगे, उसका काउंटर हमें रिफ्लेक्ट होगा। आज में मेमोरी वाला पार्ट बेटा बहुत ज्यादा हो गया है, कि थोड़ा सा इतना तुम पढ़ोगे। पर एनसीईआरटी में बेटा अपने चैप्टर में जहां तक तुम्हारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रिक एसिड से पहले तक का सारा देखोगे। कोई भी वर्ड में डाउट हो तो पूछ सकते हो। नाइट्रिक एसिड से पहले तक का सारा तुम्हें वर्ड टू वर्ड देखना है। कोई भी सिंगल डाउट हो तो पूछ सकते हो। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन से पहले तक का ईच एंड एवरी वर्ड और ऑलमोस्ट सारा डिस्कस हो चुका है। फिर भी कोई तुम्हें लगता हो रह गया हो, और अपनी शीट में भी नाइट्रिक एसिड से पहले तक का। थैंक यू। थैंक यू बेटा, बस इतना ही आज के लिए।